पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुल्क भर में कारकुनों को, तमाम सियासी कायदीन को कि आप इस जलसे को कामयाब बनाने के लिए इसमें हमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जलसा की इनेकाद की इजाज़त दी हुई है, तो लिहाजा किसी किस्म की वायलेंस की तवक्को नहीं है। और हम जलसागाह में लाइटिंग का, स्टेज का तमाम इंतजामात, डीजे का बंदोबस्त करेंगे। काफ़ी अरसे के बाद हमारा जलसा होने जा रहा है, तो लिहाजा तमाम जो हमारे वर्कर्स हैं, कारकुन हैं, पाकिस्तानी, पिंडी इस्लामाबाद के शहरी और पंजाब भर के लोग, केपी के लोग इस्तदाएँ आएँ और कैदी 804 का साथ दें, कैदी 804 की रिहाई और मैंडेट की रिकवरी के लिए। अब ये तीसरा माटो हमारा बन गया है कि 6 ऑनरेबल जज साहिबान के लेटर के बाद जो पीटीआई के साथ हुआ है, और इस लेटर में भी निशानदेही की गई है कि सिर्फ उन केसेस के हवाले से दबाव है जो पीटीआई स्पेसिफिक है या इमरान खान रिलेटेड केसेस है। तो लिहाजा इन इश्यूज़ पे हमारे ये 2 एहतजाज हैं, आपसे शिरकत की इल्तिजा है। इसमें वकला तहरीक जिस तरीके से चलाएंगे शामिल, उसके बारे में सरदार लतीफ़ कोसा साहब कुछ कहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ही का मरासला नहीं है, बल्कि ये बाकी तमाम सूबों में भी यही कैफियत है। ये इंस्टीट्यूशनल कैप्चर जो किया गया है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ टारगेट पीटीआई खान साहब को और पीटीआई की क़यादत और पीटीआई के कारकुनों को किया गया है। और खान साहब ने ये बार बार तकाजा भी किया है कि 9 मई का जो ऑर्केस्ट्रेड जो एक बयानिया बनाया गया है, उसकी एक हाई पावर जुडिशल कमीशन हो, और खुदारा 45 साल अब ना लगाए जाएं इंसाफ करने में कि एक और जो है हरदिल अजीज़ वज़ीर आज़म को जो है आवाम से मुनक़ते करने के लिए और पार्टी को तितर बितर करने के लिए जो 9 मई से लेकर 9 फरवरी पर आकर फॉर्म 47 के ज़रिए ड्रामा रचाया गया है, वो बड़ा वाज़े एक ऐसी साजिश है जो लंदन प्लान का हिस्सा है। और लंदन प्लान आपने देख लिया कि जिस तरीके से एक सज़ा याफ्ता एक मुजरिम को, और जिसके खिलाफ वारंट गिरफ्तारी दायमी निकले हुए थे, बजाय इसके कि एम्बेसडर पाकिस्तान का वो उसे गिरफ्तार करके डिपोर्ट करके अडियाला जेल में दाखिल करता, वहाँ रेड कारपेट के ज़रिए से उनको जो है एम्बेसडर हीथ्रो एयरपोर्ट पर रुखसत किया, और यहाँ इस्लामाबाद के एयरपोर्ट पर बायोमेट्रिक मशीन चल के जाती है उनके स्वागत के लिए। तो हमने जो देखा है कि किस तरीके से मोहतरम नवाज शरीफ साहब और उनके खानवादे के केसेस को कितनी सुरत के साथ ख़त्म करके और उनको बरीयत करके दूध का धुला हुआ करार दे के, और जिस तरह से 16 महीने की और उसके बाद केयर टेकर हुकूमत ने जो कवानीन में तरामीम करके उनको सारी रियायत मराहत फराहम की हैं, वो भी सबके सामने है। तो इस साजिश को भी बेनकाब करने के लिए और इन जजेस पर जो तशद्दुद और दबाव का एक कैफियत है, उस पर पाकिस्तान और सारी बार एसोसिएशंस ने एक बड़े सख्त किस्म की अपनी करारदादें भी मंजूर की हैं और उन्होंने मरासले भी लिखे हैं। इस पे हम जो है उसी तरह की वकला तहरीक चलाने जा रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान के अवाम भी बिल्कुल शामिल होंगे, क्योंकि अगर अदालत और निज़ाम इंसाफ, निज़ाम अदल को अगर मुनहदम कर दिया जाता है, तो वो ना रूल ऑफ लॉ रह जाता है, ना आइन की बालादस्ती होती है, ना ही वो रियासत चल सकती है। तो इसलिए इन पर जिस तरह से 6 जजेस ने इजहार किया है, ये सारी जगह पे यही कैफियत है। तो इस तरह आपने अगर इंसाफ को जकड़ दिया है और इंसाफ को आपने जंजीरें बांध कर और इस तरह से आपने किया है, तो मैं सलाम पेश करता हूँ इन 6 जजेस का, जिन्होंने दलेरी करके किया है। और शौकत अजीज़ का फ़ैसला, शौकत सिद्दीकी साहब का फ़ैसला जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, उसके तनाज़ुर में भी जो जज साहिबान ने कहा है कि रिटायरमेंट के बाद अगर आप उसको इंसाफ दे रहे हैं, हमें भी तहफ़्फ़ुज़ दीजिएगा, इंसाफ दीजिएगा। तो जज साहिबान भी कौम की तरफ देख रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर जो है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला जो हैं, वो इनके साथ शाना बशाना है। हम इनके मुहाफ़िज़ बन के, हम इनके जो है तमाम तर जो तसल्लुत और जबर और इन पर जो है
ظلم ڈھایا جا رہا ہے. ہم انشاءاللہ ان کے محافظ بنیں گے, ان کے خانوادے کا بھی تحفظ کریں گے, اور پاکستان کے سارے وکلاء ایک ایسی تحریک چلائیں گے جو پہلے بھی ہم نے دنیا میں ثابت کر دیا تھا کہ وکلاء جب تحریک چلاتے ہیں تو مشرف جیسے مکے دکھانے والے بھی خش و خساک کی طرح بہہ جاتے ہیں. اور انشاءاللہ یہ ہم عنقریب شروع کر رہے ہیں اس تحریک کو, اسی کو لے کر, اسی بیانیے کو لے کر کہ قیدی نمبر 804 کی ونڈیکیشن ہو گئی. جو عمران خان کہتا تھا, جو پی ٹی آئی کہتی تھی کہ یہ ڈکٹیٹڈ ججمنٹس بلڈوز کی جا رہی ہیں, وہ ان 6 ججز کے مراسلے نے اس کو ثابت کر دیا گیا. اور اس کے ثابت کرنے کے بعد اب ہم اگر 804 نمبر قیدی کی مخلصی کا ساتھ ہی کر رہے ہیں تو یہ ظاہر ہے کہ ان 6 ججز نے بھی اپنے مراسلے میں یہ فیصلہ دے دیا ہے. اور ویسے بھی 8 فروری کو عوام پاکستان نے بھی بڑا بانگ دوہل اور دو ٹوک فیصلہ دے دیا کہ عمران خان نہ غدار ہے, عمران خان نہ باغی ہے, عمران خان نہ مجرم ہے. اس لیے عوام کی ریاست نے جو ہے فیصلہ دے دیا, ان 6 ججز نے تصدیق کر دی. کمشنر راول پنڈی نے اس سے پہلے ہی تصدیق کر دی تھی کہ 13 کی 13 جو ہے یہ سیٹیں پنڈی کی جو ہیں 1-1 لاکھ سے جیتنے والوں کو ہم نے ہرایا ہے. اور یہ پیٹرن صرف پنڈی ڈویژن کا نہیں ہے, اسلام آباد میں بھی ساری سیٹیں ہاری ہے, پی ٹی آئی جیتی ہے اور پی ایم ایل این کو جتایا گیا ہے. لاہور کی, میں خود لاہور سے منتخب ہوا ہوں, لاہور کی ساری سیٹیں پی ٹی آئی جیتی ہوئی ہے. اور ایک شخص ہارنے والے کو وزیر اعظم بنا دیا ہے اور ہارنے والی دوسری جو ہے اس کو وزیر اعلیٰ بنا دیا ہے. اور اسی طرح کراچی میں ساری سیٹیں پی ٹی آئی جیتی ہوئی تھی جو ایم کیو ایم کو دے دی گئی ہے. اور پاکستان میں بھی پیٹرن یہی ہوا ہے. تو اس کے جو ہے تمام احاطہ کرتے ہوئے ایک ایسی انشاءاللہ تحریک ابھرے گی جو پشاور سے ریلی سے شروع ہو کر اور وکلاء تحریک تک جائے گی, اور انشاءاللہ پاکستان کے عوام کو سرخرو ہوں گے اور انصاف بول بالا ہوگا. رہا کرو وزیر اعظم عمران خان زندہ باد.